तो चलिए आज बात करते हैं फोकस यानी ध्यान के भविष्य के बारे में। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की होड़ में लगी है ना? ऐसे में अपने फोकस को बनाए रखना, उस पर कंट्रोल पाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक ऐसी डिजिटल दुनिया का हिस्सा हैं जो लगातार हमें अपनी तरफ खींचती है। हर बीप, हर वाइब्रेशन, हर पॉपअप हमें उस काम से दूर ले जाता है जो हम असल में करना चाहते हैं। और सच कहूं तो यही आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा पॉइंट है। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये आज के जमाने की एक सुपर पावर है। जो कोई भी इस शोर शराबे के बीच अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकता है, वही आज के दौर में असल में आगे बढ़ सकता है। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं, जिसे हम कह सकते हैं भटकाव का युग। ये सब आया कहाँ से? स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ये हमारी रोज की जिंदगी के जाने पहचाने अपराधी हैं। कभी न खत्म होने वाले नोटिफिकेशंस जो हर पल बताते रहते हैं कि कुछ नया हो रहा है। चौबीसों घंटे ईमेल का एक्सेस जो काम को कभी खत्म ही नहीं होने देता। सोशल मीडिया की फीड्स जो हमें बस स्क्रॉल करते रहने के लिए ही बनाई गई हैं। और हाँ, मल्टीटास्किंग का वो धोखा जो असल में तो बस स्विच टास्किंग है। हमारा दिमाग तेजी से एक अधूरे काम से दूसरे पर कूदता रहता है, जिससे एनर्जी और फोकस दोनों ही बर्बाद होते हैं। अब ये जो लगातार का भटकाव है ना, ये मुफ्त में नहीं आता। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम सब चुका रहे हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। चलिए देखते हैं कि हमारे काम और हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तस्वीरें हैं ना। एक तरफ है भटकाव की दुनिया, जहां हमारे विचार बिखरे हुए हैं, तनाव बढ़ा हुआ है और हम बस चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है फोकस की दुनिया, जहां गहरी समझ मिलती है, एक शांत कंट्रोल महसूस होता है और हम कुछ सार्थक, कुछ मीनिंगफुल कर पाते हैं। चुनाव तो बिल्कुल साफ है नहीं? तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। यहीं से कहानी का रुख पलटता है। हम देखेंगे कि कैसे ध्यान यानी फोकस आज की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुका है। यहां हम बात कर रहे हैं डीप अटेंशन की। ये सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, ये किसी मुश्किल काम में बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से डूब जाने की काबिलियत है। यही वो स्किल है जो किसी को भी बाकियों से अलग खड़ा करती है, जो सच में कुछ कमाल का बनाने की ताकत देती है। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। सॉल्यूशन ज्यादा घंटे काम करने में नहीं है, बल्कि उन घंटों की क्वालिटी बढ़ाने में है। ये अपनी एनर्जी को चारों तरफ बिखेरने के बजाय एक लेजर की तरह एक जगह पर फोकस करने के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये करें कैसे? चलिए कुछ बहुत ही असरदार और मॉडर्न तरीकों पर नजर डालते हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी डीप अटेंशन की इस कला में माहिर हो सकता है। ये 4 कदम गेम चेंजर हो सकते हैं। पहला, टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर में साफ साफ वक्त तय कर दीजिए कि इस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं। दूसरा, अपनी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल। हर ऐप को आपका ध्यान खींचने का हक क्यों देना? जो नोटिफिकेशन जरूरी नहीं उन्हें बंद कर दीजिए। तीसरा, सिंगल टास्किंग। एक बार में एक ही काम, क्योंकि हमारा दिमाग असल में मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। और चौथा, डाउन टाइम। और हाँ, ये आलस नहीं है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, तब हमारा दिमाग सीखी हुई चीजों को प्रोसेस करता है और अगली चुनौती के लिए तैयार होता है। जब हम इन तरीकों को अपनाते हैं ना, तो हम सिर्फ अपना काम बेहतर नहीं कर रहे होते, हम इससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ कर रहे होते हैं। हम अपनी असली क्षमता को अनलॉक करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। जब हम भटकाव को कंट्रोल करते हैं, तो हम असल में अपनी मेंटल एनर्जी को बचा रहे होते हैं। और यही बची हुई एनर्जी हमारी क्रिएटिविटी, गहरी सोच और असली काबिलियत को बाहर लाती है। प्रोडक्टिविटी तो बस एक नतीजा है, असली इनाम तो अपनी क्षमता को पूरी तरह से जानना है। तो अंत में ये सब सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर और ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी जीने के बारे में है। भविष्य उसका है जो इस शोर के बीच में फोकस कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आज अपने ध्यान पर काबू पाने के लिए पहला कदम क्या उठाया जा सकता है?